अब क्या पढ़ेंगे हम, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम फॉर WSM। ठीक है, जैसे ये सोम में भी पढ़ा होगा आपने। ये हो गई विड्थ ऑफ द बीम, ये मैंने क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर रखा है और यहाँ पे हमने दिखा दिया हमारे बार्स इन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अच्छा स्ट्रेस डायग्राम हम कहाँ से बनाते हैं, सेंटर से, यहाँ से। स्ट्रेस डायग्राम के लिए ये वाली लाइन जाती है और स्ट्रेन डायग्राम यहाँ से होता है। स्ट्रेन आपको पता है ना क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस। तो सबसे पहले स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे पर न्यूट्रल एक्सिस दिखाएंगे। न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, न्यूट्रल एक्सिस मतलब जहाँ पे कंप्रेशन और टेंशन, ज़ीरो कंप्रेशन, जोन ऑफ ज़ीरो कंप्रेशन एंड ज़ीरो टेंशन। और न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर क्या होता है, कंप्रेशन जोन, और नीचे क्या होता है, टेंशन जोन। ये हो गया हमारा कंप्रेशन जोन और ये हो गया टेंशन जोन। टेंशन कौन लेके जाता है, स्टील लेके जाता है। कंक्रीट क्या लेके जाता है, कंप्रेशन लेके जाता है। ठीक है, टेंशन में कंक्रीट, यहाँ पे इस एरिया पे कंक्रीट को नेग्लेक्ट किया जाता है। हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि टेंशन में कंक्रीट का कुछ भी रोल नहीं है, इसलिए हम कंक्रीट इन टेंशन इज नेग्लेक्टेड, ये आपने थ्योरी में पढ़ा ही होगा। चलो ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम। चलो स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं। इसका स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा, ऊपर कंप्रेशन और नीचे टेंशन। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इन कंप्रेशन और ये हो जाएगा स्ट्रेन इन टेंशन। अच्छा, स्ट्रेन का ये होता है एप्सिलॉन होता है इसका सिंबल। ओके, नाउ स्ट्रेन डायग्राम बन गया, अब स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे। चलो देखो, इसका स्ट्रेन डायग्राम और स्ट्रेस डायग्राम लीनियर बनता है। सॉरी, ये यहाँ से नहीं, यहाँ से बनना था, मैंने बताया था ना। स्ट्रेस डायग्राम कहाँ से बनेगा, सेंटर ऑफ द रीइंफोर्समेंट से। ये वाला पार्ट कुछ नहीं है, फिर से बना लेते हैं इसे। यहीं तक बनेगा हमारा, ये हो गया हमारा स्ट्रेस डायग्राम। अच्छा, अब आउटर फाइबर्स पे क्या होगा, एक्चुअल, यहाँ पे क्या लग रहा होगा, एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट, तो उसे हम किससे लिख देते हैं, CA से। और यहाँ पे क्या लग रहा होगा, एक्चुअल स्ट्रेस इन टेंशन, सॉरी दिस इज एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन एंड दिस इज एक्चुअल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन। ठीक है, आउटर मोस्ट फाइबर में ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हो ना, यहाँ पे मैक्सिमम है स्ट्रेस, और यहाँ पे आके ये न्यूट्रल एक्सिस पे आके ज़ीरो हो गया। फिर इसके बाद ये बढ़ रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप, आउटर मोस्ट फाइबर पे मैक्सिमम, न्यूट्रल एक्सिस पे ज़ीरो, यहाँ पे ये मैक्सिमम। क्या है ये, एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन। ये क्या है, एक्चुअल स्ट्रेस इन टेंशन इन स्टील। और ये डिवाइड बाय m क्यों कर रहे हैं, ये हमारा m होता है मॉड्यूलर रेशो, TA/m। ठीक है, और ये CA, ये एक्चुअल स्ट्रेस किसके इक्वल होगा, या तो ये कम होगा सिग्मा CBC से, या फिर इक्वल टू होगा सिग्मा CBC। सिग्मा CBC क्या बढ़ाया था, सिग्मा CBC था परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन, कि कंक्रीट कितना में कितना परमिसिबल है, लिमिट है इसकी। ठीक है, स्ट्रेस लेके जाने की। और ये किससे कम होगा, या तो ये सिग्मा ST से कम होगा, या फिर सिग्मा ST/m से के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस या तो इससे कम होगा, या फिर इसके इक्वल होगा, या फिर सिग्मा ST या फिर सिग्मा ST/m से कम, या फिर इसके इक्वल। तो ये क्या बन जाता है हमारा स्ट्रेस डायग्राम। इसमें अगर कुछ भी इशू है तो बता देना आप मुझे। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये मैंने क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर दिया, न्यूट्रल एक्सिस हो गई ये हमारी,
न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर होता है कंप्रेशन जोन, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे होता है टेंशन जोन। ये हो गई विड्थ ऑफ द बीम। ये दिखा देते हैं ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम, यहाँ से सेंटर से लेके इस पार्ट तक स्मॉल डी क्या बताया था, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। अब स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं, तो स्ट्रेन डायग्राम हम पूरा यहाँ तक नीचे तक बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि डेप्थ में चेंज आएंगे। तो स्ट्रेन डायग्राम हमारा इस तरह से लीनियर बन जाता है, ठीक है। ये हो गया कंप्रेशन, ये हो गया टेंशन, ठीक है। ये आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे देखा था ना इस तरह से, कंप्रेशन टेंशन। नाउ स्ट्रेस डायग्राम क्या हो गया, स्ट्रेस डायग्राम मैंने बोला रीइंफोर्समेंट के सेंटर से लाइन ड्रॉ करोगे तब बनेगा स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। स्ट्रेस डायग्राम इस तरह से लीनियर बन गया। और कंक्रीट के आउटर मोस्ट फाइबर में मैंने आपको बोला कि एक्चुअल CA पढ़ देते हैं पहले, एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन, ठीक है। ये याद रखना है कि कंक्रीट सिर्फ कंप्रेशन लेके जाता है। और TA/M क्या हो गया, एक्चुअल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन, ठीक। और आउटर मोस्ट फाइबर में आएगी स्ट्रेस CA कंक्रीट के केस में, और टेंशन स्टील के केस में TA/M आएगी मैक्सिमम, ठीक है। और ये TA की वैल्यू और ये CA की वैल्यू किसके इक्वल हो सकती है, या तो ये सिग्मा CBC के इक्वल होगा या फिर इससे कम होगा, ठीक है। सिग्मा CBC क्या बताया था, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन, और सिग्मा ST क्या बताया था, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर WSM।